कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के जरिए चलाई जा रही ये योजनाएं महिलाओं के सपनों को साकार करने का जरिया बनी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की महिलाएं और लड़कियां कौशल के जरिए विकसित भारत की तस्वीर में अपनी उम्मीदों के रंग भर रही हैं। आइए देखते हैं कौशल और सम्मान की एक खूबसूरत दास्तान। इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में NSDC द्वारा महिलाओं की स्किल शक्ति पर विशेष ध्यान दे रहा है। स्किल इंडिया के शुरू होने के बाद से लेकर अब तक महिलाओं को अलग अलग जॉब रोल में प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हमें लगता है कि महिलाओं को ऑनरशिप बनाने के लिए अगर हम उनको उनकी कैपेबिलिटीज़ का ज्ञान दिलाएं कि उनके अंदर कितनी अपार क्षमता है बिजनेस करने की, सबको मैनेज करने की, और साथ साथ उनको एक स्किलिंग दिया जाए, डिजिटल फाइनेंशियल स्किलिंग, बैंक के साथ जोड़ना, और उनकी जो समस्याएं उनका थोड़ा निराकरण करने की हम व्यवस्था करें तो ज़्यादा संख्या में हम कर सकते हैं। महिलाओं को स्किल्ड और एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। MSDE और NSDC के प्रयास का ही नतीजा है कि स्किल से जुड़े हर प्रोग्राम में लड़कियों की भागीदारी बढ़ रही है। अगर महिलाएं अपनी गृहस्थी, अपना परिवार इतना अच्छा संभाल सकती हैं तो बिजनेस क्यों नहीं कर सकती। बट उसके अलावा उनको एक बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी एक स्किलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमारी जो दो संस्थाएं निस्बड हैं, II हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैं, उनके माध्यम से हमने लगभग लाखों महिलाओं को इस तरह की स्किलिंग दी गई हैं। और मुझे तो बहुत ही खुशी होती है कि जब इस तरह की महिलाएं एंटरप्रेन्योर से हम जो मिलते हैं और उनके आँखों में उनकी आशाएं और उनके वाणी में उनका उत्साह देखकर और उनकी जो हिम्मत देखकर मैं भी दाद दिए बिना नहीं रह पाता। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक लड़कियों की भागीदारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 52.6%, जन शिक्षण संस्थान में 79%, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में 20.19% हो गई है, जबकि ITIs और नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में 14.1% को पार कर गई है। अगर आप देखें हमारे जन शिक्षण संस्थान, उसमें तो लगभग 85% तो महिलाएं ही उससे ज़्यादा आती हैं। हमारे ITIs में महिलाओं की संख्या क्रमेण बढ़ी है। हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो लें उसमें भी लगभग 40% के आसपास महिलाएं हैं। और अप्रेंटिसशिप में भी हमारी महिलाओं की संख्या पिछले 3-4 सालों में बढ़ी है। शहर से लेकर ग्रामीण तक हर जगह स्किल सीखने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कमजोर और हाशिए पर मौजूद जनजातीय आबादी की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके उत्थान एवं विकास के लिए कई राज्यों में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय विशेष कार्यक्रम और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कार्यक्रम चला रहा है। लगभग 450 नौकरियां ऐसी हैं जो महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण पर केंद्रित हैं। हमारे लगभग 16 NSTI वुमेन हैं जहां पर सिर्फ महिलाओं के लिए, मात्र हमारी स्पेसिफिक महिलाओं के लिए स्किलिंग ट्रेनर बनाने की व्यवस्था की जाती है। हमारे बहुत सारे ITI सिर्फ वुमेन के लिए भी की गए हैं। और हमने ये भी चेष्टा की है कि कैसे जो हमारे ट्रेनर हों उसमें भी संख्या महिलाओं की आगे बढ़े। सरकार के प्रयास और जागरूकता का नतीजा है कि अब लड़कियां घर से बाहर निकलकर स्किल इंडिया मिशन के विभिन्न जॉब रोल में खुद को एनरोल करके खुद को कौशल और समाज को आत्मनिर्भर बना रही हैं। भारत सरकार ने स्किल इंडिया डिजिटल हब सिद्ध ऐप का निर्माण किया है, जो कि कोई भी घर में बैठे अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी महिला, मेरी और आपकी जैसी, अपने फ्री टाइम पर उस ऐप का इस्तेमाल करके अपनी चॉइस के पढ़ाई, कोर्सेज, किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज़ जो हुनर वो सीखना चाहती हैं उसको उस ऐप में ढूंढ सकती हैं और उसको पढ़ सकती हैं। स्किल्ड होकर लड़कियां एंटरप्रेन्योर बने, इसके लिए निस्बड यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें बिजनेस कॉन्सेप्ट से लेकर एग्जीक्यूशन, कस्टमर रिलेशन, बिजनेस एक्सपेंशन बताए जा रहे हैं। लड़कियां यहां से प्रशिक्षित होकर अपना स्टार्टअप शुरू कर रही हैं। यहां मिलने वाली स्किल क्वालिटी का नतीजा है कि फॉरेन एक्सचेंज स्कीम के तहत कई देशों की महिलाएं यहां आकर बिजनेस के गुर सीख रही हैं। स्किल इंडिया उद्योग में नए जमाने की नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, डेटा एनालिटिक्स के साथ ही
कठिन कौशल वाले वेल्डिंग, ऑटोमोबाइल मैकेनिक आदि के काम भी शामिल हैं। एक देश की प्रगति का मापदंड है उसकी महिलाएं कितनी सशक्त हैं और वो किस तरह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हमारा अल्टीमेट एम है कि जो लड़कियां हैं वो आज की डेट में जो सो कॉल्ड मेल डोमिनेटेड ट्रेड्स में उसमें आएँ और उससे उनका सशक्तिकरण होगा। लड़कियां एंटरप्रेन्योरशिप भी बन सकती हैं, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज इक्विवेलेंट टू मोर एम्पावरमेंट टू वुमेन। देश की महिलाएं सशक्त हों, आर्थिक विकास में योगदान दे सकें, इसके लिए भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि जैसी कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर